जिंदगी में कभी भी दुख आए ना, दो ही चीजें ऐसी हैं जो आपको हर दुख सहने की ताकत भी देंगी और आपको दुखों से बाहर भी निकालेंगी। एक तो आपका धीरज, आप में कितना धैर्य है, कितने धीरजशाली हैं। और दूसरा आपकी सूझबूझ। जो व्यक्ति दुखों में अपना धीरज खो देता है, अपनी समझ खो देता है, अपनी हिम्मत खो देता है, वो फिर दुखों से कभी निकल ही नहीं पाता। और जो व्यक्ति दुखों के दिन में धीरज को धारण करके अच्छी सूझबूझ रखता है, वो बड़े से बड़े दुख से बाहर निकल जाता है। क्योंकि यदि आपकी बुद्धि ही काम नहीं करेगी तो आप कैसे दुखों से बाहर निकलेंगे। आजकल लोगों को थोड़ा भी दुख आता है तो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, कहते हैं कि क्या करें, कैसे जिए जिंदगी को, बहुत कठिन हो गई है जिंदगी। क्यों घबराता है बंदे दुख के होने से, जीवन का तो आरंभ ही हुआ है रोने से। मनुष्य का जब जन्म होता है तो वो रोते हुए ही इस दुनिया में आता है। दुख और सुख तो मेहमान की तरह होते हैं जिंदगी में, एक जाता है तो दूसरा आता है और यही सिलसिला पूरी जिंदगी चलता है। बस जब भी दुख की घड़ी आए ना तो कभी हिम्मत मत हारना। एक बहुत गरीब किसान था, उसने एक जमींदार से बहुत सारा धन उधार ले लिया। वो किसान बेचारा चाह कर भी उसका उधार लौटा नहीं पाया। बहुत समय बीतता गया तो जमींदार की नीयत खराब हो गई। जमींदार ने कहा कि तूने मेरे पैसे वापस नहीं लौटाए हैं तो अब या तो तू मेरे सारे पैसे वापस कर या तू अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दे। किसान बेचारा बहुत डर गया क्योंकि जमींदार बूढ़ा था, जमींदार बहुत पैसे वाला था। तो उसने पंचायत बिठाई, उसने सारी बात पंचायत के आगे रखी कि इस किसान ने मुझसे बहुत सारे पैसे लिए और ये पैसे लौटा नहीं पा रहा है। अब बदले में या तो ये अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाए या अपना सारा ऋण चुका दे। और कुछ पंचायत वाले भी जमींदार से मिले हुए थे। उन्होंने कहा ठीक कह रहे हो तुम। पंचायत वालों ने कहा कि एक काम करते हैं। वहां सामने दो अलग अलग रंग के पत्थर पड़े हैं, एक सफेद रंग के, एक काले रंग के। जमींदार जाकर के एक थैले में काला पत्थर डालेगा, एक सफेद पत्थर डालेगा। अगर उसने सफेद पत्थर उठाया तो तुम्हारा ऋण माफ हो जाएगा और तुम्हारी बेटी को उससे शादी भी नहीं करनी होगी। और अगर उसने काला पत्थर उठाया तो तुम्हारी बेटी को जमींदार से शादी करनी होगी। और अगर वो कोई भी पत्थर उठाने के लिए मना करती है तो तुम्हें ऋण भी चुकाना होगा और अपनी बेटी की इससे शादी भी करानी होगी। तुम्हारी बेटी इस बात के लिए ना कर ही नहीं सकती। वो किसान बेचारा बहुत डर गया। उसने अपनी बेटी को सारी बात बताई, पर उसकी बेटी बहुत सूझबूझ वाली थी, बहुत धीरज वाली थी। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप चिंता मत करो, इसका कोई ना कोई रास्ता जरूर मैं निकाल लूंगी। वो जमींदार उन पत्थरों की तरफ गया। उसकी नीयत में तो पहले से ही खोट था। उसने वहां जाकर के एक थैले में दोनों काले पत्थर डाल दिए और जब वहां किसान की बेटी पहुंची, उसने देखा कि इस थैले में तो दोनों ही काले पत्थर पड़े हैं। वो समझ गई कि जमींदार की नीयत में खोट है। उसने उस थैले में से एक पत्थर निकाल के दूर फेंक दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मेरे हाथ से एक पत्थर गिर गया, पता नहीं कहां चला गया। सब लोग वहां जमा हो गए। उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो किसान की बेटी ने कहा मैंने एक पत्थर उठाया था पर वो मेरे हाथ से गिर गया, मैंने तो अभी देखा भी नहीं था कौन से रंग का है। तो सारी पंचायत ने मिलकर कहा कि इस थैले को देख लो, जो पत्थर थैले के अंदर होगा इसका मतलब कि तुमने दूसरे रंग का पत्थर उठाया था। सब पंचायत वालों ने जब उस थैले को खोलकर देखा तो उसमें काले रंग का पत्थर था। तो सबने कहा कि अगर काले रंग का पत्थर थैले में है तो इसका मतलब तुमने सफेद पत्थर उठाया था। तो अब तुम्हारा कर्ज भी माफ हो गया और तुम्हें जमींदार से शादी करने की भी जरूरत नहीं है। किसान अपनी बेटी के धीरज और उसकी सूझबूझ से बहुत प्रभावित हो गया। उसने कहा बेटी मुझे तुझ पे बहुत नाज है, आज तेरी ही सूझबूझ की वजह से हम इतने बड़े दुख से बाहर आ गए। ये जिंदगी भी ऐसी ही है, ये बार बार आपके सामने चुनौतियां लाके खड़ी कर देगी, उलझने लाके खड़ी कर देगी, परेशानियां लाके खड़ी कर देगी। पर उस वक्त में यदि आप में धीरज होगा, आप में सूझबूझ होगी तो आप बड़े से बड़े दुख से भी झट से बाहर निकल जाओगे। तो याद रखना एक बात, जब भी दुख आए ना तो कभी हिम्मत मत हारना, कभी धीरज मत हारना, क्योंकि आपकी हिम्मत ही आपको उस दुख से बाहर निकलने का रास्ता बताएगी।